बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिलीशियस लैंड के नाज़रीन को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज मैं बना रही हूँ मुर्ग चने, जिसको मुर्ग छोले भी कहते हैं। ये हैं लाहौरी मुर्ग चने, रेस्टोरेंट स्टाइल, बहुत ही यमी और बहुत डिलीशियस, बहुत सॉफ्ट से ये चने तैयार होते हैं। और साथ में मुर्ग हो तो मज़ा दुबाला हो जाता है। और इसके साथ हम बनाएंगे कुलचे, तिल वाले कुलचे, बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो दोनों का बहुत नाइस कम्बिनेशन है, हर किसी के दिल पसंद होते हैं। ये डिश बहुत ही फेवरेट है सबकी, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए मेरी रेसिपी के साथ, तो बहुत ही इंजॉय करेंगे। और जो चैनल पर न्यू हैं उनसे यही दरख्वास्त होती है हमेशा ही कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल पर क्लिक करके, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आए, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर से, और कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। प्रिपरेशन शुरू करते हैं जी। चने लिए हैं 1 पाव और इनको अच्छे से धो के भिगो दिया है। आप सारी रात भिगो दें तो ज़्यादा अच्छा है, 4 से 5 घंटे या मैक्सिमम 8 घंटे इसको ज़रूर भिगोएं, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और फिर हम इसका सारा पानी निकाल देंगे और इनको लगाएंगे सोडियम बिकार्बोनेट, जिसको उर्दू में मीठा सोडा भी कहते हैं। किसी खुले बर्तन में डाल देंगे इसको, और इसमें 1 टेबलस्पून भर के हम डालेंगे सोडियम बिकार्बोनेट, और फिर अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, ताकि सारे चनों को बहुत अच्छे से सोडा लग जाए और ये अंदर तक सॉफ्ट हो जाएं। और हम कम से कम इसको 1.5 से 2 घंटे तक रख देंगे। उसके बाद फिर इनको बॉयल करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे बहुत अच्छे से, ताकि तसल्ली के साथ, ताकि हर चना जो है उसको अच्छे से सोडा लग जाए। और मिलते हैं जी 2 घंटे के बाद। आफ्टर 2 आवर मैंने इसको अच्छे से वॉश किया है 2-3 दफ़ा पानी डाल के, और उसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है जिसमें ये अच्छे से बॉयल हो जाएं। 1 टीस्पून इसमें नमक की डाली है, नमक हस्बे टेस्ट कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। और कवर करके किसी भी बर्तन में आप उसको पका सकते हैं। 10 से 15 मिनट में ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है। ये देखिए जी, ये बहुत अच्छे सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम मुर्गी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए 1/2 कप ऑयल लिया है, 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं पर्पल वाले, उनको बारीक मैंने काट लिया है फाइन सा। और अच्छे से इसको ब्राउन करेंगे, डार्क ब्राउन करेंगे, हम लाइट ब्राउन नहीं करने। और पेस्ट तैयार कर लेंगे। 2 टमाटर हैं, ग्रीन चिलीज़ और अदरक का, इसका फाइन सा हमने पेस्ट बना लिया है। ये देखिए जी, इस पोजीशन तक हमने इनको पकाना है। साथ ही हमने इसमें एक पूरी मुर्गी डाल दी है, उसको अच्छे से हमने पहले धो लिया था और वो ड्राई थी। 1 टेबलस्पून भर के जो लहसुन का पेस्ट है वो डाल दिया है, यानी गार्लिक पेस्ट। 1 पाव हमने दही लिया है और उसमें डालेंगे मसाले। नमक है 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून मेथी जो होती है कसूरी मेथी, और थोड़ा सा हमने लिया है गरम मसाला। ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा लेमन जूस। ये मैंने एक छोटे साइज़ का लेमन है जिसका जूस निकाला है, 2 से 3 टेबलस्पून ये जूस है। ये इसमें डाल देंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। और इतनी देर में हमारी जो चिकन है वो फ्राई हो रही है। अच्छे से इसको फ्राई करना है जब तक कि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, लहसुन भी अच्छे से भून जाए। तब ये जब बिल्कुल अच्छी सी इसकी खुशबू आने लगे, आप तसल्ली से इसको भूनिए। फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर और ग्रीन चिल्ली अदरक का पेस्ट, और इसको डाल के भी फुल आंच पे हम पका रहे हैं। अच्छे से भूनते रहेंगे ताकि टमाटर जो हैं उनका पानी ख़त्म हो जाए, बीच में जो मॉइस्चराइज़र होता है नेचुरल, और इसके अलावा ये भी अच्छे से भून जाएं। अदरक और लहसुन को कभी भी इकट्ठा ना डालें। अक्सर यही देखने में आता है कि अदरक लहसुन का पेस्ट इकट्ठा ही तैयार किया जाता है और इकट्ठा ही खानों में डाला जाता है एक टाइम में। इस तरह जो है लहसुन को तो थोड़ा भूनने की ज़रूरत होती है, लेकिन अदरक को ज़्यादा भूनने से उसका फ्लेवर ख़त्म हो जाता है। अब मैंने इसमें जो दही वाला मसाला जो तैयार किया हुआ है वो डाल दिया है सारा। अच्छे से इसको भूनूंगी जब तक कि दही का पानी खुश्क हो जाए और दही भी अच्छे से भून जाए। और इसी तरह हम साथ ही भूनते भूनते हमारी चिकन भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, गल गई है। कोई अलग से हमने कुछ इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं किया।
और ये देखिए जी, अब मैंने फ्लेम को लो कर दिया है। सारा जो इसके अंदर हमने ऑयल डाला था वो सारा ऊपर आ गया है और बहुत अच्छे से हमारा जो खाना है वो तैयार हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे बॉयल चिकपीस यानी कि बॉयल चने, और अच्छे से इसको डाल के मिक्स कर देंगे। और साथ ही हम क्या करेंगे कि इसको लो फ्लेम पर सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। और जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा, यानी चनों में भी सारा फ्लेवर आ जाए चिकन का, मसाले का, तब हम इसको थोड़ा सा तड़का लगा लेंगे। थोड़ा सा मक्खन लिया है, 1 टेबलस्पून पेपरिका लिया है, थोड़ी सी मैंने अजवाइन ली है। सबसे पहले मेल्ट करेंगे बटर को किसी भी बर्तन में। जब ये मेल्ट हो जाए तब हम इसमें डालेंगे पेपरिका और अजवाइन, और सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे, ज़्यादा हमने नहीं भूनना। विदिन 1 मिनट हम चूल्हे को बंद कर देंगे और फिर हम इसका बघार दे देंगे। और ये रेडी है बघार देने के लिए। ऊपर हम इसको बघार दे देंगे और थोड़ा सा इसको मिक्स कर देंगे और ये बिल्कुल रेडी है। अब आप इसको सर्व कर सकते हैं। साथ में इसके अच्छे से ऊपर गार्निश कीजिए। कटी हुई जूलियन कटिंग में अदरक बहुत अच्छी लगती है इसके ऊपर, ग्रीन चिलीज, मिंट और लेमन स्लाइस। और अब हम कुलचे तैयार कर लेते हैं। कुलचों का पहले हम डो तैयार करेंगे और उसके लिए हमने मैदा लिया है आल पर्पस। ये तकरीबन आधा किलो लेंगे, यानी 500 ग्राम। सोडियम बिकार्बोनेट लेंगे 1 टीस्पून, और दही लेंगे हम जो नॉर्मल दही होता है यानी नेचुरल दही, वो है 125 ग्राम। 1 टेबलस्पून लिया है चीनी का और 1 टीस्पून लिया है नमक का। सबसे पहले हम बाउल में जिसमें कि आटा हम तैयार करेंगे इसमें डाल देते हैं चीनी, नमक। साथ ही हम इसमें सोडियम बिकार्बोनेट यानी मीठा सोडा 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। अच्छे से इनको मिक्स करेंगे और अब हम इसमें 500 ग्राम मैदा ऐड कर देंगे। मैदे को शामिल करके भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। और थोड़ा सा जो हमने दही है यानी 125 ग्राम वो इसमें ऐड कर देना है। उसको डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, साथ में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसको गूँध देंगे। आप इसको हाथ से भी गूँध सकते हैं, मैं इसको मशीन से गूँध रही हूँ। और हमने इसकी सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है, एकदम से पानी ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी इसमें ऐड करते रहेंगे और देखते रहेंगे कि हम ना बहुत पतला हो और ना बहुत ही सख्त डो हो। हमें सॉफ्ट सी डो, इसकी नरम सी डो चाहिए। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह इसको गूँध लेंगे। तकरीबन 10 मिनट तक मैंने बहुत अच्छे से इसको गूँधा है। तो ये बहुत ही सॉफ्ट सी, बहुत अच्छी सी डो हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के, और मज़ीद 1 मिनट के लिए इसको दोबारा गूँध लेंगे ताकि ऑयल भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये डो हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको रेस्ट देंगे तब तक कि जब तक ये अच्छे से राइस हो जाए। 3-4 घंटे लगेंगे। आप किसी गर्म जगह पर इसको रखें ताकि जल्दी ये राइस हो जाए। डो हमारी राइस हो गई है। हमने ओवन को ऑन कर दिया है 250 पर प्रीहीट होने के लिए, और ट्रे में मैंने बटर पेपर लगा दिया है। थोड़ा सा ऑयल नीचे लगाया है और थोड़ा सा ऊपर ग्रीस करेंगे। और जो डो है हमारी, उसके हमने बराबर 2 पेड़े बना लिए हैं। और गोल पेड़ा बिल्कुल बना के, तो इस तरह हम इसको बटर पेपर के ऊपर रख के अच्छे से हाथों के साथ सेट करके, तो इसका ये प्यारा सा इसका हम एक कुलचा तैयार कर लेंगे। और एक कुलचा मैं बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ और दूसरे कुलचे पे तिल लगाऊंगी। 2 ऑप्शन आपको दे रही हूँ, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप उस तरीके से तैयार कर सकते हैं। और इस तरह हाथों से थोड़ा पंच करेंगे ताकि ये अच्छे से फूलें और जिसके अंदर आयर वगैरह होती है वो निकल जाए। ये देखिए जी, ओवन प्री हीट था, उसके अंदर हमने रख दिया है और ये बहुत अच्छे से फूल रहा है कुलचा हमारा, और बिल्कुल ये रेडी हो गया है। अब दूसरा हमने कुलचा तैयार कर लिया है, उसको सेट कर लिया है, अच्छे से फैला लिया है। जितना पतला आपको चाहिए उस हिसाब से कीजिए, क्योंकि ये फूल के काफ़ी मोटा हो जाता है। 1 अंडे की जर्दी ली है, उसको अच्छे से फेंट लिया है और वो सारा ऊपर कुलचे के ऊपर लगा देंगे।
अच्छे से सारी ज़्यादती जो है उसको लगा के तो ऊपर फिर हम सफ़ेद तिल जो है उनको अच्छे से छिड़क देंगे। ये देखिए जी, सफ़ेद तिल अच्छे से मैंने लगा दिए हैं और ये भी पकने के लिए रेडी है। बहुत प्यारा, बहुत ज़बरदस्त ये कुलचा फूल रहा है और बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। ये देखिए जी, बिल्कुल रेडी है। हल्का सा आप मक्खन के साथ इसको ऊपर से जो है वो ग्रीस कर सकते हैं या इस तरह भी खाएं तब भी बहुत टेस्टी है। तो इसको एंजॉय कीजिए चनों के साथ, मुर्ग चने के साथ, और बहुत ही यमी टेस्टी सी ये हमारी डिश रेडी है। आपको मेरी ये डिश कैसी लगी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मिलते हैं इसी तरह की किसी और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।